इस वीडियो में बताई गई सारी स्ट्रेटजीज़ हमने पहले से ही छात्रों के ऊपर अप्लाई किया हुआ है, जिसका हमें पॉजिटिव रिस्पांस भी मिला है। टॉपर्स का भी यही मानना है कि स्टूडेंट्स अगर इन स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली कोई भी स्टूडेंट्स 90% से अबव मार्क्स इजीली ऑब्टेन कर सकता है। तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रोशन राज और आप देख रहे हैं क्लास 10th स्पेशल चैनल स्टूडेंट्स लाइफ, जहां पे आप लोग को क्लास 10th का सबसे बेस्ट क्वालिटी कंटेंट मिलता है। तो स्टूडेंट्स, वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं आप लोग को सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं। आपकी 2024 की जो बोर्ड एग्जामिनेशंस है ये पक्का मान के चलो कि फरवरी मिड में शुरू हो जाएगा, यानी कि 15 फरवरी के आसपास में सीबीएसई क्लास 10th और 12th की 2024 की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट बात कि प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस 2 बार होगा। पहला प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस दिसंबर के महीने में होगा और दूसरा प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस जनवरी के महीने में होगा। हालांकि कुछ स्कूलों में प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस नवंबर के महीने में लास्ट में वो भी शुरू कर देते हैं। तो इस वजह से कोशिश करना है कि आपकी सिलेबस नवंबर एंड होते होते ख़त्म हो जाए। तो अभी मैं आप लोग को जो स्ट्रैटेजीज बताने जा रहा हूँ ना, तो इन स्ट्रैटेजीज को बस अच्छे से फॉलो करना। नवंबर के एंड होते होते डेफिनेटली आपकी सिलेबस ख़त्म हो जाएंगी। एक और इम्पॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि क्लास 9th में या फिर उससे पहले आपने जितने भी मार्क्स प्रीवियस क्लासेस में लाए हुए होंगे ना, तो क्लास 10th में उससे कहीं ज़्यादा मार्क्स आपके आएंगे, ये पक्का मान के चलो। क्योंकि क्लास 10th में स्टेप वाइज कॉपियों की जांच की जाती है, जहाँ पे अगर आप कुछ भी लिखते हो ना तो आपको मार्क्स दिए जाते हैं। तो इस वजह से स्टूडेंट्स को अच्छे मार्क्स मिलते हैं। बट अगर आप 90 या फिर 95, 98% की सोच रहे हो तो फिर आपको उसके अकॉर्डिंग तैयारी भी करनी है। तो चलिए एक एक करके मैं आपको अच्छी वाली स्ट्रेटजीज बताता हूँ, जिससे कि आप 90+% ऑब्टेन कर सको। सबसे पहला स्ट्रेटजी है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को करना। देखो, सीबीएसई ने 1 अप्रैल को सिलेबस रिलीज कर दिया है। क्लास 10th का भी कर दिया है, 12th का भी कर दिया है, 9th और 11th का भी किया हुआ है। अब कैसे डाउनलोड करना है अगर नहीं पता होगा तो इसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। डिस्क्रिप्शन पे हमने लिंक दे रखा है, आप क्लिक करके देख सकते हो कि आप कैसे सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हो, सारे सब्जेक्ट को। और मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश, इन सब की सिलेबस भी हमने वीडियोस भी बना दी है, एक्सप्लेन भी कर दिया है कि आपको पढ़ना है क्या क्या नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, ये सब सारी चीज़ों के बारे में भी हमने बता दिया है सिलेबस में ही। देखना होगा तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, देख लेना, ठीक है। डाउनलोड कैसे करना है वो भी मिल जाएगा, सब्जेक्ट वाइज भी मिल जाएगा। जिस भी सब्जेक्ट के सिलेबस को देखना होगा वो भी देख सकते हो। तो ये पहली इंपॉर्टेंट बात हो गई, पहले स्ट्रेटजी। दूसरी स्ट्रेटजीज कि क्वेश्चन पेपर के पैटर्न के अनुसार ही अपने एग्जामिनेशंस की तैयारी करना। देखो, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न कैसे पता चलेगा हमें, तो सीबीएसई के सैम्पल पेपर से। और इस बार पहली बार ऐसा हुआ है ना कि सीबीएसई ने सिलेबस के साथ साथ सैम्पल पेपर भी रिलीज कर दिया है। सैम्पल पेपर की भी मैथमेटिक्स का कंप्लीट सॉल्यूशन हमने बना दिया है। तो सैम्पल पेपर डाउनलोड करना होगा तो वो भी डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन पे उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। मैथमेटिक्स का पूरा सॉल्यूशन भी हमने करवा दिया है, सॉल्यूशन भी आप समझ सकते हो। हालांकि अभी अगर आप सैम्पल पेपर से बना के देखते हो क्वेश्चंस को तो अभी नहीं बनेगा, क्योंकि अभी आपका स्टार्टिंग है। जैसे ही ये आप नवंबर तक आओगे, अगस्त तक आओगे, सितंबर तक आओगे तो आपके फिर वो क्वेश्चंस बनने शुरू हो जाएंगे। और सीबीएसई हमेशा से ही सितंबर के महीने में ही सैम्पल पेपर रिलीज करती थी, बट इस बार जल्दी कर दी है, मतलब बहुत जल्दी कर दी है। सिलेबस के साथ साथ सैम्पल पेपर रिलीज कर दिया है ताकि बच्चों को क्वेश्चन का पैटर्न पता हो रहे, ठीक है। तो क्वेश्चन का पैटर्न अगर जानना होगा तो डिस्क्रिप्शन पे उसका भी लिंक दिया हुआ है, वो भी देख सकते हो। सब्जेक्ट वाइज आप देख सकते हो कि हमारे सब्जेक्ट का, इस सब्जेक्ट का क्वेश्चन का पैटर्न क्या है। ताकि देखो, क्वेश्चन के पैटर्न से क्या हो ना कि आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन कैसा आएगा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन कैसा आएगा, 1 मार्क्स वाले ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस की परसेंटेज कितनी रहेगी, कितने टाइप के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें के बारे में आपको पता होना चाहिए, तब तो हम उसके अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे, है ना। तो ये दूसरी बात है, याद रखना कि क्वेश्चन पेपर के पैटर्न के अनुसार आपको अपने एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात और तीसरी स्ट्रेटजी आप कह सकते हो कि मेक अ टाइम टेबल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए एक टाइम टेबल का होना।
टाइम टेबल एक बनाओ जिसमें सभी सब्जेक्ट को रखो। और आप अगर हिंदी और संस्कृत का टाइमिंग कम रखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैथमेटिक्स में, साइंस में, सोशल साइंस का, इन सब सब्जेक्ट का ना, ये कुछ मेन सब्जेक्ट हैं, इनके टाइमिंग को थोड़ा सा ज़्यादा रखो और इनके टाइम टेबल के अनुसार अपनी स्टडी को करो। ताकि देखो, अगर आप टाइम टेबल नहीं बनाओगे ना तो होगा क्या कि कोई एक ही स्पेसिफिक सब्जेक्ट को आप ज़्यादा देर तक पढ़ लोगे और दूसरा सब्जेक्ट फिर उसमें छूट जाएगा। या फिर बहुत बार ऐसा होता है कि हम स्कूल के होमवर्क को बनाने के चक्कर में अपना स्टडी सही से नहीं कर पाते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचना है आपको। तो टाइम टेबल रहेगा ना तो उसके अकॉर्डिंग आप उस सब्जेक्ट को एटलीस्ट एक बार ना एक बार आप पढ़ ही लोगे। और हर दिन अगर आप पढ़ते हो तो आपका सिलेबस ईजिली ख़त्म हो जाएगा नवंबर तक। टाइम टेबल नहीं बनाओगे ना, देख लेना नवंबर तक आपकी सिलेबस भी कंप्लीट नहीं होगी। ठीक है, तो ये गलतियां हर साल स्टूडेंट्स करते हैं, तो मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ ताकि ये सब गलती आप ना करो। चौथी बात याद रखना कि क्वेश्चंस को रटने के बजाय उसको समझने का कोशिश करना, पहली बात। दूसरी बात कि लॉन्ग क्वेश्चंस, जैसे हमने कहा कि आपको रटना नहीं है, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चंस को याद जरूर करना है, जो एक एक मार्क्स वाले क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, जैसे कुछ ईयर्स वगैरह हो गया, या फिर कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं एमसीक्यू टाइप वाले। एमसीक्यू क्वेश्चन टाइप वाले क्वेश्चंस की आप ना ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करो, क्योंकि आपकी क्वेश्चंस की पैटर्न ये है ना कि सारे सब्जेक्ट में 60% आपका सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेगा, यानी कि 1 मार्क्स वाले। तो 1 मार्क्स वाले आप समझ सकते हो क्वेश्चन आपका 60% रहने वाला है। तो इस वजह से मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि शॉर्ट क्वेश्चंस की ज़्यादा आप तैयारी करो, उसको याद करो, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चंस को कभी याद मत करना, उसको समझना, उसको खुद से बना के लिखने का कोशिश करना। ठीक है, क्योंकि कितना आप क्वेश्चंस याद करके जाओगे, एग्जामिनेशंस में एनसीईआरटी से क्वेश्चंस बहुत कम मिलते हैं। ठीक है, तो इस वजह से मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ कि आंसर्स याद करने के बजाय समझने का कोशिश करना, शॉर्ट क्वेश्चंस ज़्यादा याद करना। ठीक है, इसके बाद अगला है कि मेक ऑन नोट्स, खुद से नोट्स बनाओ। खुद का नोट्स बनाया हुआ क्या होता है ना कि हमें लंबे समय तक याद भी रहता है, एक तो नोट्स भी बन जाता है, और वो खुद जब हम खुद से नोट्स बनाते हैं ना तो वो हमें ज़्यादा क्लियरली उस टॉपिक को हम समझ पाते हैं। वो टॉपिक ना ज़्यादा अच्छे से हमें समझ आता है, उसका कॉन्सेप्ट सही से हमारा क्लियर हो पाता है। तो अभी से नोट्स बनाते जाओ। आप हेल्प ले सकते हो, यूट्यूब ले सकते हो, क्रोम ब्राउज़र का ले सकते हो, सर्च करके देख सकते हो, स्कूल में आपके पढ़ाए जा रहे होंगे वहाँ से हेल्प सकते हो, टेक्स्ट बुक से हेल्प ले सकते हो, एडिशनल बुक से हेल्प ले सकते हो। लेकिन लिखना आपको है, उस चैप्टर का पूरा नोट्स बना लेना है, क्वेश्चन नहीं। क्वेश्चन तो अलग हो गया, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे मैं आप लोग बताऊँगा। फिलहाल नोट्स बनाने हैं कि उस चैप्टर को पूरा समझना है कि क्या क्या इस चैप्टर में दिए हुए हैं। ठीक है, तो खुद से नोट्स भी ज़रूर बनाना सारे चैप्टर का, और टॉपिक वाइज बनाना। ठीक है, इसके बाद अगला है कि एक एजुकेशनल ऐप्स अपने मोबाइल में ज़रूर रखना, और हो सके तो सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर रहना, जैसे फेसबुक खास करके हो गया या व्हाट्सअप हो गया। ठीक है, एजुकेशनल प्लेटफॉर्म से जुड़े रहना, और जैसे हमने कहा कि एक एजुकेशनल ऐप्स रखो, जैसे कि हमारा एक एजुकेशनल ऐप्स है स्टूडेंट्स लाइफ, उसको इंस्टॉल करके रख लेना। एजुकेशनल ऐप्स में आपको क्या मिलते हैं, जैसे प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चंस मिल जाएगा, उसमें आपको सिलेबस भी मिल जाएंगे। जैसे अभी हमने नोट्स का बात किया तो बहुत ही अट्रैक्टिव तरीके से हमने नोट्स भी क्रिएट किया हुआ है। कुछ पेड नोट्स भी हैं और कुछ फ्री नोट्स भी हैं, तो फ्री नोट्स भी मिलेगा, पेड नोट्स भी मिलेगा। पेड नोट्स मतलब ऐसे मिलेंगे ना कि आप मतलब देखते ही उसको तुरंत समझ लोगे। आप हिस्ट्री का अभी देख लेना, आपके हिस्ट्री के जो एनसीईआरटी बुक हैं उनके चैप्टर्स को देख लेना, जब आप उसको पढ़ोगे, और जो नोट्स हमने बनाए हुए हैं अपने ऐप्स में डाले हुए हैं, वो हालांकि पेड है, उसको आप फिर भी हमने एक चैप्टर का सैंपल खोल के रखा हुआ है। ठीक है, आप उसका सैंपल देख लेना, जब आप देखोगे ना तो लगेगा कि यार ये तो मैं तुरंत ही समझ ले रहा हूँ। ठीक है, तो अपने चैनल, ये अपने ऐप का जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। ऐसे भी अगर आप प्ले स्टोर में जाओगे, स्टूडेंट्स लाइफ लिखोगे, तो जो भी आप देखोगे ऐप, उसको इंस्टॉल कर लेना। स्टूडेंट्स लाइफ वाला मेरा लोगो, स्टूडेंट्स लाइफ जो चैनल है ना, उसी का लोगो वहाँ पर दिख जाएगा आपको ऐप्स में, या फिर डिस्क्रिप्शन पे मेरे ऐप का लिंक भी दिया हुआ, उस पर क्लिक करके आप प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, यूज़फुल होता है। दूसरा भी कोई भी आप अगर आप देख रहे होगे कि ये हमारे लिए क्लास 10 से रिलेटेड है, उस तरह के भी ऐप्स को रख सकते हो। ठीक है, मतलब एजुकेशनल ऐप्स कम से कम 2 तो ज़रूर ही रखना।
एंड लास्ट सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस की तैयारी करते रहना। इसके लिए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को कॉपी में नोट डाउन करते जाना। एग्जामिनेशंस में ना 80% जो क्वेश्चंस रहता है वो सिर्फ प्रीवियस ईयर से पूछा जाता है और 20% क्वेश्चंस न्यू पैटर्न के। न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कुछ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। कैसे तैयारी करोगे आए के वीडियोज़ में मैं आप लोग को बताऊँगा, लेकिन फिलहाल प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से कॉपी में नोट डाउन करते जाना, चैप्टर वाइज बनाते जाओ। कैसे डाउनलोड करें सर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को, कैसे पता चलेगा, तो इसकी भी वीडियोस हमने बनाई हुई है कि कैसे आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को डाउनलोड कर सकते हो, वो भी सीबीएसई के साइट से। ठीक है, सीबीएसई के साइट में प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन डाले हुए हैं, तो उसकी भी वीडियोस बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन पे उसका भी लिंक दिया हुआ है। एक बार देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को डाउनलोड करते हैं। और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को डाउनलोड करके अपने एग्जामिनेशंस की तैयारी करते रहना। ठीक है, हालांकि हमने अपने ऐप्स में भी दिया और आपके लिए प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन डाल दिया है, वो भी चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज सारा डाला हुआ है, तो इससे आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगा स्टडी को करने में। इसलिए हमने कहा कि एजुकेशनल ऐप्स एक दो अपने मोबाइल में रखना। हालांकि दूसरे एजुकेशनल ऐप्स का मुझे पता नहीं कि उसमें प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन वो दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, कुछ फ्री कंटेंट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, लेकिन मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए फ्री प्लस पेड दोनों तरह के कंटेंट देता हूँ। ठीक है, तो जो टिप्स हमने आप लोग को बताने थे, टोटल 7 टिप्स हमने बताए हुए हैं। इन 7 टिप्स को फॉलो करो और एग्जामिनेशंस में 98% आप इजीली ऑब्टेन कर सकते हो। लाओ, और मिलते हैं दूसरे वीडियोस में फिर इसी तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू, बाय बाय।